रितु और गायत्री बहुत अच्छे दोस्त रहती है। रितु ने गायत्री के साथ एक बार फ्लर्ट करने की सोचती है और वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे एक लड़के का आईडी बनाकर गायत्री के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और गायत्री उसे सेव कर लेती है और दोनों बात करने लगती है। फिर उसके बाद अचानक रितु जो लड़के का फेक आईडी बनाया रहता है, दूसरी आईडी से उसका पिता बताकर अपने बेटे यानी जिससे वो गायत्री बात कर रही होती है उसे मौत का खबर बताते हैं। यह सुनकर तो गायत्री काफ़ी सदमे में चली जाती है और सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और लास्ट में गायत्री ये सोचती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो ही नहीं रहा तो मुझे रहने की कोई हक नहीं है। फिर वो सुसाइड कर लेती है। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जो आजकल सोशल मीडिया के दौर में बिना देखे बिना सोचे समझे लोग एक दूसरे पे केवल नंबर आईडी या व्हाट्सएप पे विश्वास कर लेते हैं और अपना सब कुछ मान लेते हैं। वहीं आगे चलकर बाद में पता लगता है कि कोई मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है। ये कहानी दो सहेली की है। यह पूरी महाराष्ट्र के सतारा से सामने आया है। रितु और गायत्री का है। रितु एक फेक आईडी बनाकर अपने दोस्त गायत्री के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। गायत्री उसे लड़का समझकर बात कर रहे होते हैं। फिर वो धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है। जो गायत्री होती है उस लड़के से इतना लगा हो जाता है, वो लड़का जो फ्रॉड रितु ही उसका सहेली ही रहती है, कि इतना लगा हो जाता है कि दोनों की बात शादी तक पहुंच जाता है। और गायत्री बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, पर रितु जो लड़के का आईडी चला रहा होता है उसे मना करते हैं, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर हम मिलते हैं तो पोल खुल जाएगी और उसका खास सहेली होती है तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पता ना दोस्ती में ही दरार पैदा हो जाएगी। फिर दोनों का बातचीत का सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन गायत्री कुछ ज़्यादा ही प्यार में डूब गई होती है। वो अपना शादी, फ्यूचर प्लानिंग, हर चीज़ उस फ्रॉड लड़के है उसके साथ रहने की पूरी ज़िंदगी की सिलसिला बना लेती है कि अब आगे इसी के साथ रहना है, इसी के साथ मरना है। और रितु भी इधर इस कदर से बात करती है, इस कदर से उसे विश्वास दिलाती है जैसे सच में कोई लड़का हो। लेकिन जब रितु समझती है कि अब बात आगे बढ़ने वाली है, वो बात को वहीं रोकना चाहती है। फिर उसने एक और फ्रॉड आईडी फेसबुक इंस्टाग्राम पे बनाती है, जिसमें उस आईडी के बायो में वो लड़के का यानी जो फ्रॉड लड़के का आईडी बनाए रहती है उसका फादर होने का दावा करती है। और रितु ने गायत्री के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और गायत्री फ्रेंड सेव कर लेते हैं। इधर रितु जो लड़के का फ्रॉड आईडी चला रही होती है उसे कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं और जो उसके पिता का आईडी है उससे बात करने लगते हैं और बतलाते हैं कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो मैं उसका पिता बोल रहा हूँ, वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर गायत्री दंग रह जाती है, परेशान हो जाती है। फिर आगे बतलाते हैं कि कुछ दिन बाद वो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो गया था। फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब इंस्टाग्राम पे ये मैसेज गायत्री सुनती है तो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बोलती है कि जिसके साथ जीने मरने की कसम खाया हूँ, साथ अपना भावना फीलिंग शेयर किया हूँ और वहीं इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरे जीने की
कोई हक नहीं है। इधर रितु को वो मैसेज में बोलते हैं, उसके लड़के का पिता समझकर बोलते हैं कि अब मैं भी ये दुनिया छोड़ कर जाने वाला हूँ। इधर रितु है जो लाख मना करती है कि ऐसा मत करो बेटी, बहुत सारे लड़के मिलेंगे, विश्वास रखो, मैं मेरे लड़के से अच्छे लड़के तुम्हें ढूंढ कर दूंगा। पर इसका भूत सवार गायत्री मानने वाला कहाँ थी, उन्होंने अपना सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड के बाद जब घर वालों को पूरी घटना पता चलता है तो फिर दंग रह जाता है। वहाँ मौके पर पुलिस टीम पहुँचती है और पुलिस पहुँचकर उसकी जो गायत्री का फ़ोन है उसे जांच पड़ताल किया जाता है कि आखिर ये लड़की जो पढ़ने लिखने में अच्छी थी, काफ़ी सीधी सादी लड़की थी, आखिर ये सुसाइड क्यों कर लिया। जब पता चलता है उसकी इंस्टा आईडी देखा जाता है तो उसे किसी लड़के और उसके पिता से बात करने के सारे मैसेज, जो टेक्स्ट मैसेज है वो मिलता है। फिर पुलिस की टीम उस आईडी का पता लगाता है तो पता चलता है कि वो उसकी सहेली ही थी जो इसे फ्रॉड कर रही थी। फिर उस सहेली को यानी रितु को गिरफ्तार कर ली जाती है और पूछताछ के दौरान वो सारा सच और कबूल कर लेती है। फिर उसे हिरासत में भेज दिया जाता है और पुलिस अभी पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जैसे ही कोई ठोस सबूत और खबर मिलेगी दोषी को दंड दिया जाएगा। पूरी घटना सुनाने का मकसद मेरा किसी की भावनाओं को या किसी को ठोस को पहुंचाना नहीं है, बाकी आपको आगाह करना है कि सोशल मीडिया के ज़माने में, इंटरनेट की ज़माने में अगर कोई बिना फेस दिखाए, बिना सबूत के बात करे तो कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्या पता आपके बगल वाले ही कोई लड़का हो या लड़की हो जो आपके साथ मज़े ले रहे हो, आप इस चीज़ को इतना सीरियस ले लेते हो कि लास्ट में अपनी जान देकर ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे अभी गायत्री के साथ हुआ।